सो चलो ले चलती हूँ मैं आपको पहाड़ों की शादी की ओर। सो हमारी शादी होने वाली थी पिथौरागढ़ में, जिसके लिए हम सभी सुबह सुबह रवाना हो गए थे पिथौरागढ़ के लिए। एंड रुको रुको, हम पैदल नहीं जा रहे वहाँ पे, हम सिर्फ गाड़ी से उतरे फोटोग्राफ खींचने के लिए। एंड वहाँ पहुँचते ही हम टूट पड़े थे खाने के ऊपर। एंड लिटरली खाना इतना टेस्टी बना हुआ था ना, जिसे देख के बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, पर बिना बारात आए हम खा नहीं सकते थे। सो पिथौरागढ़ का मौसम हो रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड इस ब्यूटीफुल से मौसम में होने वाली थी मेरी बहन की शादी, जिसके लिए सारी व्यवस्था हो चुकी थी। एंड हम पहुंच गए थे सीधा बारात का स्वागत करने। एंड यहाँ पे दूल्हा राजा भी आ चुका है। एंड ही इज़ सो काइंड हार्टेड एंड या बहुत ही स्मार्ट भी था। सो टचवुड इन दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। सो यहाँ पे हो रही है एक रस्म जिसको हम बोलते हैं खोर पूजन, जो कि दूल्हे की एक तरह से हम नज़र उतार रहे हैं, घर के जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो। जिसके बाद सीधा हम ले गए थे बारातियों को खाना खिलाने, यानी कि लंच करवाने, क्योंकि शादी आई थी बहुत ही दूर से, खटीमा से। सो लंच करते ही यहाँ पे होने लगी थी शादी स्टार्ट। एंड देन एक गीत गाया जा रहा था बुजुर्गों के मुंह से, जिसको गाते गाते ही वहाँ पे जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो उसका करते हैं कन्यादान। जिसके बाद जो दुल्हन होती है वो हो जाती है दूल्हे की। सो यहाँ पे हो रही थी यहाँ पे शादी। एंड देन इस पूजन के बाद, मतलब इस प्रथा के बाद, यहाँ पे जितने भी जेवर हैं उसे दुल्हन को पहनाया जाता है पिछौड़े से छुप के। सो धीरे धीरे ऐसे ही शादी कंटिन्यू होते जा रही थी। मैंने आपको शादी की एक एक रस्म नहीं दिखाई है, क्योंकि लिटरली हर कोई अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें तो दिखाता है, पर मैं दिखाना चाह रही थी कि मैंने भी इंजॉय करी इस बार पहाड़ों की शादी। एंड लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। सो यहाँ मेरे संग आप भी देखते रहिए। यहाँ पे दोनों दूल्हा दुल्हन आ चुके थे। उन दोनों की एक रस्म होती है कि उसे बाहर जाके फिर अंदर आना पड़ता है, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट रिकॉल इट, सॉरी। सो यहाँ पे नज़र उतार रहे थे। एंड मनीष भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर यहाँ पे आया एक मोमेंट जिसके लिए सब यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गए थे, वो थे दुल्हन की विदाई। और यहाँ पे लिटरली सब लोग रोने लगे थे। मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है, पर ठीक है, ये एक रस्म है और हर किसी को अपने दूल्हे के घर जाना पड़ता है, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बट यहाँ पे अच्छा हुआ कि शादी बहुत ही अच्छे से निपट गई। सो यार मेरा गोला भी आ चुका है। थैंक यू। यस मेरा गोला, बाय बाय। कितना क्यूट है ना मेरा गोला। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।